अरे किड फिर मिले, इस बार तू मरा। लेकिन जब वो पलटा तो एक फोर आइड नर्ड निकला। धत तेरी। सोशल गंजा अंकल थोड़ा शर्मिंदा हो गया। हालांकि वो अंडरवर्ल्ड का आदमी था। हमारा गंजा अंकल फिर भी बहुत पोलाइट होकर बोला, सॉरी। हालांकि गंजा अंकल बस अब उस लड़के को ढूंढकर मार देना चाहता था, लेकिन बॉस की इंस्ट्रक्शन याद आई कि यंग मास्टर हमारी गैंग का फ्यूचर पिलर है। अभी लड़ाई शुरू हुई है, हमें दखल नहीं देना चाहिए। तुरंत दिमाग लगाए कि बॉस की बात पहले सुननी चाहिए। चलते चलते सोचता रहा कि उसे यंग मास्टर का फ्यूचर अपनी जल्दबाजी से खराब नहीं करना। मीनवाइल कैंपस के बाहर जॉर्डन अपने क्रोनीज के साथ मजे कर रहा था। गर्व से चमकते सोल रिंग को देखकर सोच रहा था इसे बेचकर कार खरीदे। चलाक रेड हेड आदमी ने तुरंत 2 मिलियन का प्राइस एस्टीमेट कर दिया। जॉर्डन ने कभी नहीं सोचा था कि एक पत्थर से टकराने पर उसे 2 मिलियन मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ होमरूम टीचर अब कैंजी से थोड़ा डरने लगा। यहां तक कि क्लास में हाथ उठाकर सवाल का जवाब देते समय भी उसकी आंखें चुराने लगा, मानो कैंजी में गंजा अंकल की डरावनी छाया देख रहा हो। होमरूम टीचर ने सोचा वो तुरंत बाहर जाना चाहता है, मुस्कुराकर इशारा किया, तुम बाहर जा सकते हो। तो कैंजी तुरंत गंजा अंकल से पूछना चाहता था क्या हुआ। उसने तुरंत कॉल किया, लेकिन अंकल लोग उसके लिए बैंक्वेट तैयार कर रहे थे। इस समय टीचर द्वारा प्रॉब्लम चाइल्ड माने जाने पर टेबल पर रखा फोन अचानक बजा। स्कारफेस अंकल ने सबसे पहले यंग मास्टर का कॉल देखा, तुरंत बॉल्ड अंकल को दिया। बॉल्ड अंकल खुश हुआ पहली बार यंग मास्टर का कॉल पाकर, लेकिन जब सुना कि यंग मास्टर टीचर मैटर पूछ रहा है तो बोला, चिंता मत करो, सब हैंडल कर लिया है। लेकिन हैंडल शब्द सुनकर कैंजी इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। तभी ये सुनकर कि यंग मास्टर का कॉल है, अंकल शू ने तुरंत बॉल्ड अंकल से कहा, जल्दी दो, मुझे फोन दो, यंग मास्टर से बात करनी है। अगले सेकंड अंकल शू काले चेहरे के साथ चिल्लाया, जल्दी दो, सुनो मेरी बात। अंकल शू ने उसे इग्नोर करके फोन छीन लिया। यंग मास्टर, तुमने मेरी बात तो नहीं बोली? तुम्हें किसी ऐसे को बीटअप करना है जो तुमसे कमजोर है। तो कैंजी ने घबराकर पूछा, क्या मुझे आज किसी को मारना पड़ेगा? लेकिन अंकल शू का जवाब था, तुरंत एक्शन लो। अंकल शू ने फिर कैंजी को याद दिलाया, ध्यान रहे खुद से कमजोर किसी को बीट करना। फिर तुरंत फोन काटकर बॉल्ड अंकल को लौटा दिया। बॉल्ड अंकल को बहुत बुरा लगा, उसे बीच में ही काट दिया सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा भाई है। मीनवाइल कैंजी अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। हॉलवे में खुद से कमजोर किसी को ढूंढने लगा, लेकिन उसके सामने वाले दोनों से ज्यादा स्ट्रांग लग रहे थे। उसने बेबसी से उन्हें जाते देखा। वो बाथरूम भागा और मुंह धोया। जैसे ही वो परेशान था, अचानक पीछे से एक लेवल 70 बॉस आ गया, बाजू चढ़ाते हुए। ये ऐसा था जैसे अंडा पत्थर से टकराए। वो डर से सुन्न रह गया। बाघ जैसी शरीर, भलू जैसी काया देखकर सोचा, फायर बियर गैंग लीडर का बेटा होना किस काम का। जैसे ही कड़वा हंसा, पीछे से क्लासमेट ने उसे पोक किया, कैंजी, पिछली बार तुमने 40,000 युआन लिया था, अब तुम मुझे वापस कर सकते हो। जैसे वो परेशान था कि खुद से कमजोर कोई नहीं मिल रहा, कैंजी ने बिना हिचकिचाए उसका कॉलर पकड़ लिया। तो दोस्तों, आज की ये मैनवा एक्सप्लेन यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।